हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने तो थंबनेल और टाइटल देख ही लिए होंगे, तो वो सब देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया किस बारे में आज का वीडियो है। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ ज्ञान शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं कुछ दिन से इंटरनेट पे बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ और खुद से भी एक्सपीरियंस किया है कुछ कुछ चीज़ें, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, हम लोग जो लोग बाइक चलाता है, बाइकिंग करता है, तो उन लोगों का एक हॉबी होता है, उसका मशीन से एक लगाव होता है, तो हम लोग उसको टेक केयर करते हैं बहुत सारा। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग बाइक को चला नहीं पा रहे। जिन लोगों को निकलना पड़ा है एसेंशियल सर्विस के लिए, उन लोगों का बात तो अलग है, लेकिन हम लोग जैसे घर पे है, अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, कहीं पे नहीं जा पा रहे, तो इसलिए बाइक पार्किंग पे खड़ा है। तो क्या क्या चीज़ें करने से बाइक हम लोगों का मेंटेन रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस। तो आगे का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट का ज़रूरत है बहुत। काकुली फर्नीचर को तो आप लोगों ने ट्रोल कर दिया, पूरा ट्रेंडिंग पे चला दिया। कम से कम अपना पहचान का जो क्रिएटर्स है उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो इससे हम लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, जो आप अपना बाइक को कवर पार्किंग में रखिए हो सके तो। अगर आपके पास पार्किंग का एबिलिटी है, मतलब आपका पास कवर पार्किंग है, तो कवर पार्किंग में रखिए, मैं तो वही सजेस्ट करूँगा। नहीं तो एक अच्छा सा कवर ऑर्डर कर दीजिए अमेजन से या कहीं से, उसको कवर करके रखिए, क्योंकि कवर करके रखना ज़रूरी है। बारिश का मौसम भी आ गया और धूप की वजह से आपका कलर फेडेड हो जा सकता है, रास्ट पड़ सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, आप कवर करके रखिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा, बहुत लोग इग्नोर कर देता है, बहुतों को मालूम भी होगा ये चीज़। हमारा जो बाइक या कार्स पार्क रहता है बहुत दिन से, तो उसका बैटरी धीरे धीरे उसका बैटरी का चार्ज चला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस के साथ जुड़ा रहता है। तो हो सके अगर आप लोग बहुत दिन के लिए कहीं पे जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना नहीं चलाना है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा उसको वायर्स जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है उसको खोल के रखिए। वरना अगर आप घर पे ही हो तो प्लीज़ एक बार एटलीस्ट वंस अ वीक आप उसको स्टार्ट कीजिए, मतलब इग्निशन ऑन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट उसको स्टार्ट करके रखिए। तो इसके कारण बैटरी ड्रेन नहीं होगा। तो मैं भी यही प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जो मेरा डोमिनर है, जैसे आप लोगों को पता है मैं डोमिनर चलाता हूँ, तो जो लोग नए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो डोमिनर को मैं भी ऐसे ही करता हूँ, वो मेरा ट्रिप पर्पस पे यूज़ होता है। बाकी मैं ऐसे सिटी में स्कूटी चला लेता हूँ यार, स्कूटी सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। मैं डोमिनर को वही मेथड फॉलो करता हूँ। हफ्ते में एटलीस्ट मैं चला लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, 1 बार या 2 बार स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ 10-15 मिनट के लिए, एटलीस्ट बैटरी ताकि ड्रेन ना हो। ये एक मेंटेनेंस के अंदर ही पड़ता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आप लोगों को एक आदत बना लेना चाहिए। मतलब ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, पार्किंग में गाड़ी है, पार्किंग में बाइक पड़ा हुआ है, इसके वजह से नहीं, ये आप लोगों को आदत डालना पड़ेगा। जो चेन क्लीन और ल्यूब, चेन क्लीन एंड ल्यूब बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। जैसे हम लोग को राइड करते हैं 500 या 600 किलोमीटर बाद हम लोग चेन क्लीन करते हैं, उसके बाद ल्यूब करते हैं। वैसे पार्किंग में जब खड़ा रहता है बहुत दिन से, तो धूल मिट्टी उस पर जमता है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 15 डेज़ बाद हो सके तो एक बार क्लीन करके थोड़ा ल्यूब कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका चेन में कोई रस्ट नहीं पड़ेगा, स्मूथ रहेगा। ये मेंटेनेंस में भी पड़ता है, आप लोग आदत भी बना लीजिए। जो लोग डेली कम्यूट करते हो अपना बाइक को, ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, तो अच्छा चेन का लॉन्जिविटी बढ़ जाता है। तो मैं तो मुतुल का यूज़ करता हूँ, चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब, जो मेरे को अच्छा लगता है। मैं करीबन 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं उतना बड़ा लेवल का यूट्यूबर नहीं हूँ। तो आप लोग कुछ भी ऑल्टरनेटिव और भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, रिव्यू देख के यूज़ कर सकते हो, वरना मुतुल यूज़ कर सकते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ।
चौथा पॉइंट, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग सोचेगा अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं भी है उन लोगों के लिए शायद, तो मैं सोचता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अपना बाइक को कभी कभी मूव कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन से गाड़ी कवर रहता है, तो उसके नीचे कोई चूहा या कुछ भी इंसेक्ट आपका घर बना के वो वायर वगैरह काट देगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कभी कभी, मतलब आप हफ्ते में नीचे जा रहे हो चेन क्लीन या ल्यूब करने, या आपका गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, बैटरी चार्ज के लिए, जैसे मैंने पिछला वाला पॉइंट बताया, तो तब आप अपना बाइक थोड़ा मूव कीजिए, मूव करके इधर से इधर लगा दीजिए, साइड में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, कोई इंसेक्ट या कुछ मतलब क्या बताए, चूहे वगैरह का घर नहीं बनेगा आपका व्हीकल। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप लोग फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक पहचान वाला दोस्त का हुआ है, मतलब उसका बाइक पिछला वाला जब लॉकडाउन हुआ था, उसका बाइक खड़ा हुआ था पार्किंग में, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बड़ा सा सांप घुस गया था उसका, मतलब चेन जो लीवर होता है ना, जो टैंकी होता है, टैंकी के उधर से, मतलब तेल टैंकी के उसके नीचे घुस के ऐसे बैठा हुआ था। मतलब बहुत रिस्की हो जाता है। हम लोग जब किसी अर्जेंट काम पे जाते हैं, मतलब कवर हटाए और उस पर बैठ गए और जल्दी में स्टार्ट करने गए, तो वो तो निकलने का कोशिश करेगा अपने को बचाने के लिए, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। कभी भी आप बाइक या कार स्टार्ट करो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले उसको स्टार्ट करके दूर में खड़े हो जाओ, देख लो अगर कुछ है या नहीं। कार को स्टार्ट करने से पहले आप, मतलब मूव करने से पहले एक बार हॉर्न बजा दीजिए। नीचे जानवर लोग सोया रहता है, मतलब डॉगी वगैरह सब कुछ, उन लोगों को शेल्टर रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ये मेथड फॉलो कीजिए, तो जान बच जाएगा और हम लोगों के लिए भी रिस्क नहीं होगा। 5 नंबर पॉइंट जो मेरे बाइक के लिए वैलिड नहीं है, डोमिनर में जैसे साइड स्टैंड है, एक्चुअली सब लोग सजेस्ट करता है इसको मिडिल स्टैंड में खड़े रखने के लिए। जब हम लोग बहुत दिन से बाइक रखते हैं तो मिडिल स्टैंड में रखने की वजह से एक फ़ायदा होता है, जो आपका सारा जो फ्लूइड है, मतलब लिक्विड कूलिंग हो गया और बाकी सब, वो इंजन ऑयल हो गया, सब फ्लूइड अच्छे से फ्लो होता है। तो इसके वजह से डबल स्टैंड अगर होगा, आपका मिडिल स्टैंड होगा, तो उसको उस पर रखिए, सिंगल साइड स्टैंड पे मत रखिए। सो लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन से हम लोगों का कार या बाइक खड़ा रहता है पार्किंग में, तो टायर प्रेशर बीच बीच में चेक कीजिए। आप लोगों के पास अगर टायर प्रेशर का कुछ मापने का चीज़ है या इन्फ्लेटर है आप लोगों के पास, तो वो यूज़ कीजिए। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। मैं एक चीज़ ऑर्डर किया है इन्फ्लेटर, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत एडवांस है और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली आप लोग बता सकते हो उसको। उसका साइज़ भी छोटा है, जैसे मैंने अभी तक इंटरनेट पर देखा है, तो मैंने ऑर्डर किया है। अगर वो आ जाएगा तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा वो वाला वीडियो भी, होपफुली अच्छा ही होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पहले एक बार बताया ना, जो गाड़ी को मूव करना चाहिए, किस उसके वजह से रैट्स या कुछ इंसेक्ट्स का आप लोग व्हीकल में घर ना बना ले, तो उसी को मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग कोई पिलियन सीट के नीचे डॉक्यूमेंट्स रख देते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्यूमेंट्स निकाल के अपना वार्डरोब पे रख दीजिए, क्योंकि अगर कुछ रैट या कुछ घुस गया आपके, तो डॉक्यूमेंट्स काट देगा, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो अगर काट दिया तो फिर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा वो घर पे रखिए। अभी 10-15 दिन बाद है, फिर से रख देना, क्या अब डेली चलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पार्किंग में खड़ा है बहुत दिन के लिए, तब ये सब चीज़ें हो सकता है। दैट्स वाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग घर पे ला के रख दीजिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली बहुत सारा पॉइंट होता है, तो मैं जो मेन पॉइंट है वही इंक्लूड करने का कोशिश किया इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोगों का, सब लोगों का तो इंश्योरेंस होता ही है ना बाइक में या कार में, तो आप लोग इंश्योरेंस डेट भी फॉलो कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में घर पे रहते हैं, इंश्योरेंस हम लोग चेक नहीं करते हैं, किसी का मैसेज आ जाता है, किसी का मैसेज नहीं आता है, तो रिन्यू कर लीजिए, नहीं तो फाइन्स लग सकता है, पेनल्टी लग जा सकता है। तो दैट्स वाई वो रिन्यू करता रहिए। दैट्स ऑल आई कैन शेयर विथ यू। और एक बात, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अभी तो कोविड का सिनेरियो चालू है, तो हम लोग बाइक ये हम लोगों का प्यारा चीज़ है। बाइक, कार्स, ये हम लोगों का बहुत लगाव है इन सब चीज़ों से। तो मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए अभी कोविड का सिनेरियो बहुत बढ़ चुका है, तो
अगर हो सके तो आप ये सब चीज़ पीछे जो मैं जो सब चीज़ बोला वो सब फॉलो कीजिए। अगर आप लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो या इस ऐसे जगह पे रहते हो जो कंजेस्टेड है या कोविड सिनेरियो बहुत ज़्यादा है, वो सब जगह पे नीचे जाके ये सब चीज़ फॉलो करने का कोशिश मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि अगर जान है तो हम लोग मशीन है उसको स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई इसका प्रोसेस है। अगर हम लोगों का कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे, फैमिली भी है, सब कुछ है। तो आफ्टर ऑल मैं कहना चाहूँगा इस टाइम पे अपने आप का ख्याल रखिए, अपने फैमिली को ख्याल रखिए। कोई भी कोविड पेशेंट हो बगल में तो उसको पूछिए, फ़ोन कीजिए, हेल्प अगर उसको चाहिए तो हेल्प कीजिए। इस टाइम पे बहुत सारा रिमोर्स फैल रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है उन लोगों को, तो हो सके तो उन लोगों को हेल्प कीजिए और अपना भी ख्याल रखिए। मास्क वगैरह ये सब तो आप लोगों को मालूम है, आप लोग एनफ मैच्योर हो। तो दैट्स ऑल आई कैन शेयर विथ यू गाइस, एंड मैं आज का वीडियो यहीं पे एड कर रहा हूँ। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था। तो मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर मेरा वो चीज़ आ गया जल्दी अगर ऑर्डर किया है मैं एक चीज़, तो मिलते हैं आप लोगों से एक बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस। राइड से तो अभी नहीं बता सकूँगा क्योंकि अभी तो राइड नहीं हो पा रहा है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड टेक प्रिकॉशन। प्लीज़ 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 घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।